नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और नजर डालेंगे देश दुनिया की तमाम खबरों की ओर। खबर उत्तरकाशी से है, जहां ग्राम प्रधान संगठन ने जिलाधिकारी कार्यालय में जमकर नारेबाजी की। प्रधानों ने ग्राम सभाओं में प्रशासन नियुक्त करने की मांग की और कहा कि सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है। गुस्साए प्रधानों ने जिलाधिकारियों की ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला जलाया। प्रधानों का कहना है कि यदि 5 तारीख तक सरकार फैसला नहीं लेती तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा और आगामी चुनावों में भाजपा का बहिष्कार भी किया जाएगा। राज्य के 12 जनपदों में जनपद हरिद्वार को छोड़कर के शेष जो 12 जनपद है वहां पर त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल पूर्ण हो गया है और इस समय जो राज्य सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक के रूप में तो तैनाती दे दी है, लेकिन जो हमारे प्रधान साहिबान हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, उनको जो है उनकी जगह जो है प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं, जिसका कि विरोध हो रहा है। और हम इसकी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा ये निवेदन है कि आपने जिस एक्ट के तहत जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है, उसी एक्ट के तहत आप जो है ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत को भी जो है प्रशासक नियुक्त करें, ताकि जो एक बंटवारा जो संगठन के भीतर कर दिया है ये ना हो। और सारा जो हमारा एक त्रिस्तरीय पंचायत संगठन था, हमने उसकी पूरी सब तीनों पंचायतों ने एक साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ा था। दुखी हैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक नियुक्त किया गया है, जबकि पंचायत राज एक्ट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रशासक नियुक्त हो सकता है तो प्रधान क्यों नहीं है और क्षेत्र पंचायत क्यों नहीं? तो हमारी सरकार से एक ही मांग है कि प्रधानों को भी प्रशासक नियुक्त किया जाए, नहीं तो हम सड़कों पर उतरकर घोर विरोध करेंगे। धन्यवाद। दुखी हैं। खबर दिल्ली से है, जहां महरौली से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव के खिलाफ बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि नरेश यादव ने कुरान का अपमान किया है और उनकी बर्खास्ती की मांग की गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कोर्ट से सजा मिलने के बाद भी पंजाब के सीएम भगवंत मान चुप हैं। कुरान की बेअदबी के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। आज दिल्ली का मुसलमान सड़कों पर इसलिए उतरा है कि वो अरविंद केजरीवाल से पूछ रहा है कि ऐसे विधायकों को जो कुरान की बेअदबी करते हैं, क्यों आप उन्हें पालने का काम करें, क्यों उन्हें पार्टी से नहीं निकालते, क्यों उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द नहीं करते। ये सवाल पूछने अरविंद केजरीवाल के यहाँ आए। लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उस पर अरविंद केजरीवाल कानून व्यवस्था पे सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कानून व्यवस्था को खराब करने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के विधायक संगठित अपराध चलाते हैं, गैंगस्टर के साथ मिलकर दिल्ली को लूटने का काम करते हैं और उन्हें पालने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल रोज़ शाम को घूमते हैं, जब उनकी गाड़ी में जाके देख लीजिए साथ में कौन बैठा है। अपराधी को साथ लेके घूमते हैं। विभव कुमार, जिसने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट की, जो खुद अपराधी को साथ लेके घूम रहा है, अपराधियों को पाल रहा है, वो कानून और सुरक्षा की बात क्यों करता है? देखिए, बहुत शर्मनाक घटना है और उससे भी शर्मनाक बात यह है कि 2 साल पुरानी ये घटना है। अब कोर्ट ने सजा सुनाई है, कोर्ट के सजा सुनाने के बाद भी एक शब्द आम आदमी पार्टी के पास कहने को नहीं है, एक शब्द भी अरविंद केजरीवाल के पास कहने को नहीं है। और उनका कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं है, अरविंद केजरीवाल का नज़दीकी विधायक है जो उनकी गाड़ी में बैठ के घूमता है। तो इसका मतलब उनका भी कहीं ना कहीं मूक समर्थन है इसके लिए। और प्रश्न खाली केजरीवाल से नहीं है, प्रश्न राहुल गांधी से भी है, ममता बनर्जी से भी है, फारूक अब्दुल्ला से भी है। क्या वो ऐसी सरकार को, ऐसे पार्टी को अपने गठबंधन का हिस्सा बना के रखना चाहते हैं, या ऐसी पार्टी को अपने अलायंस का पार्टनर बना के रखना चाहते हैं जिसके पास अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले लोगों का जो है वो विरोध करने के बजाय समर्थन कर रहे हैं? आज भी एक शब्द नहीं बोल रहे। अब इसी घटना को आप पंजाब के साथ जोड़ के देखिए। पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब जी का अपमान हुआ, अकाली दल की गवर्नमेंट थी, तमाम सिखों ने अकाली दल का बायकॉट कर दिया।
खबर नैनीताल से है, जहां रामनगर विकासखंड के पंचायत प्रतिनिधियों ने निवर्तमान जरेस्ट ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी और ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष मिथिलेश डंगवाल के नेतृत्व में विकासखंड कार्यालय में तबादलित करते हुए प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने खंड विकास अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर ग्राम प्रधानों और ब्लॉक प्रमुखों को भी जिला पंचायत अध्यक्षों की तर्ज पर प्रशासक नियुक्त करने की मांग की है। प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो मुख्यमंत्री आवास की ओर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। खबर दिल्ली से है, जहां किसानों ने सरकार को अपनी मांगे पूरी करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। फिलहाल किसानों ने अपना प्रदर्शन दलित प्रेरणा स्थल पर शिफ्ट कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो वे संसद तक मार्च करेंगे। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार के विरोध में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू युवा अन्य संगठनों ने एसडीएम पालिया को ज्ञापन सौंपा और विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते अत्याचार के खिलाफ था। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू जनमानस पर वहां के जिहादी लोगों द्वारा किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने ज्ञापन सौंपा है। विश्व हिंदू परिषद ज्ञापन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार से मांग करता है कि बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा की जाए, संरक्षा की जाए, उनकी अस्मिता एवं जान माल की रक्षा की जाए। बांग्लादेशी सरकार वहां के हिंदुओं की सुरक्षा करने के साथ साथ उनकी लूटी गई संपत्तियों की क्षतिपूर्ति करते हुए हिंदू धर्म के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं आतंकी जिहादी, उनको सख्ती से निपटने का काम करें। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज अलीगढ़ में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने भी मंच से संबोधित किया और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए। खबर देहरादून से है, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में सीडीओ अभिनव शाह की अध्यक्षता में पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक हुई। इसमें उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष और देहरादून के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विद्यासागर कापड़ी भी मौजूद रहे। सीडीओ ने बताया कि सर्दियों में निशाचित गौवंश को ठंड से बचाने के उपायों पर चर्चा की गई है। उन्होंने सभी गौसदनों में अलाव जलाने के निर्देश दिए और कहा कि निशाचित पशुओं को गौसदन लाने के लिए डॉक्टर कापड़ी अपनी टीम के साथ अभियान चलाएंगे। देखिए, जैसे आपको पता है अभी जो त्रैमासिक बैठक हुई थी तो उसमें जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष थे वो भी थे और मैं भी उस बैठक में था। तो उसमें बेसिकली जो मुद्दे थे, स्पेशली अभी आगामी आपका विंटर सीज़न आ रहा है, तो जो पशु हैं उनको भी क्योंकि हम ठंड लगने संभावित है, जो निराश्रित गौवंश है तो उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, तो इस पे काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुआ है। तो उस पे यही हमने निर्देश भी जारी करें कि जो अलाव वगैरह हैं जो वहाँ पे गौसदन बने हैं उनमें जलाए जाएं। तो जो कंसर्न्ड गौसदन मालिक हैं जो उनको ऑपरेट करते हैं उनको भी दिया है, जैसे नगर निगम है और जो हमारे डिपार्टमेंट्स कोई गौसदन अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो उनको भी करा और जो एनजीओज कर रहे हैं उनको भी ये डायरेक्शंस दिए गए हैं। इसके अलावा जो ओपन एरियाज़ में अगर देखिए, जैसे आपको पता है अभी खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी और एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। जिला मुख्यालय पर संगठन के पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। ऐसा है, मैं भानु प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान भानु और राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान क्रांति दल, फिरोजाबाद जनपद की तमाम समस्याएं थी। ये सरिता है जादौन, इनकी भी समस्या थी। हमारे ये जिलाध्यक्ष हैं श्रीमान दीपक सोलंकी जी और ये संजय शर्मा जी हैं।
प्रदेश महासचिव, ये हमारे संगठन मंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, हम सब लोग सारे जिलाध्यक्ष और सारे पदाधिकारी लोग इसलिए आए कि फिरोजाबाद की जो समस्याएं थी जिलाधिकारी लेवल की और पुलिस कप्तान लेवल की, उनका एक साथ मिलकर एक एक देते हैं तो कोई सुनता नहीं है, एक साथ मिलकर सबकी समस्याओं का समाधान करवाना था। तो अब कुछ डीएम साहब की समस्या थी वो डीएम साहब को दे दी, कप्तान साहब की समस्या थी कप्तान साहब को दे दी, हम सब लोग एकजुट होकर आए हैं। ऐसा है खबर नैनीताल से है, जहां नारायण नगर में ग्रामीणों ने कूड़ा निस्तारण प्लांट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने नगर पालिका और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाया कि पालिका ने समझौते का उल्लंघन किया। पालिका की टीम वार्ता करने पहुंची लेकिन बातचीत विफल रही और वे वापस लौट गए। पालिका अब भी उसी स्थल पर MRF सेंटर बनाने पर अड़ी हुई है। ये बात हुई थी कि भविष्य में अगर यहाँ पे कोई भी कूड़ा निस्तारण या किसी और प्रकार का कार्य होता है तो पहले क्षेत्रवासियों को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, उनकी अनुमति ली जाएगी, उसके बाद यहाँ पे कुछ काम होगा। यही सोचते हुए क्षेत्रवासियों ने अपना जो आंदोलन था उसको कॉल ऑफ करा, आंदोलन से उठे और अपने अपने दिनचर्या में वापस चले गए। लेकिन अभी 2 दिन पहले से यहाँ पे फिर JCB का द्वारा काम किया जा रहा है। रूमर्स अभी तक ये हैं, जो हमें सूचना मिली है उसके हिसाब से यहाँ पे एक MRF सेंटर बन रहा है जिसका काम यही होता है सेग्रीगेशन का और उसके बाद प्लास्टिक को अलग आगे रिसाइकिल करने का। और उसके साथ शायद कुछ और भी यहाँ पे नगर पालिका के 2 प्रोजेक्ट बन रहे हैं। भविष्य में यहाँ पे वर्तमान में RWD के जूनियर इंजीनियर यहाँ पे थे जो यहाँ पे मेजरमेंट कर रहे थे। अभी उनका कहना था कि यहाँ पे सिर्फ शेड बन रहा है, लेकिन क्षेत्रवासियों को ना ही कोई मीडिया में अभी तक ऐसी कोई बात आई कि पालिका द्वारा या RWD के द्वारा यहाँ पे किसी तरीके का काम हो रहा है। पालिका स्तर से निर्णय लिया गया है कि नारायण नगर वार्ड का जो कूड़ा है उसके लिए वहाँ पर एक MRF सेंटर बनेगा। उस सेंटर में उसी वार्ड का कूड़ा सेग्रीगेट होगा। तो सेग्रीगेट होने के बाद बाकी कूड़ा जो भी डंप नहीं होना है, वहाँ के लोगों को गलतफहमी हो गई है कि वहाँ पर कूड़ा डंप होने वाला है। लेकिन पालिका के अधिकारियों ने, मैं स्वयं गया था, मैंने भी उनको समझाया कि डंपिंग नहीं होगी वहाँ पर और सेंटर बनेगा सेग्रीगेशन का। उसके बाद जो भी होगा उससे आय अर्जित होगी पालिका को, उससे पालिका दूसरे सोर्सेस में लगा सकती है उसको। सर, 1 सप्ताह में कुछ प्लांट को हटाने या बनाने का कुछ आश्वासन दिया गया है, क्या कहा गया है? अगले 3-4 दिन में एक बैठक की जाएगी पालिका के स्तर से संबंधित गांव के लोगों के साथ। उसके बाद उसमें गांव वालों को फिर से समझाने का प्रयास किया जाएगा और इससे प्रयास है हमारा कि हमारा सेंटर हमारा बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू। पालिका स्तर खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में निकाय चुनावों की तैयारियों के तहत कांग्रेस नगर निकाय प्रभारी प्रकाश जोशी देहरादून पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस मुख्यालय में उन्होंने कहा कि चुनाव तिथि घोषित नहीं हुई है, लेकिन पार्टी पूरी तरह तैयार है और देहरादून में संगठन को मजबूत करने के लिए बैठकें की जाएगी। जोशी ने बताया कि कैंडिडेट्स पर आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही चर्चा की जाएगी। देखिए, ये तो सच्चाई है कि प्रदेश में निकाय के चुनाव काफी समय से लंबित थे, प्रस्तावित थे, पर प्रदेश सरकार ये चुनाव को बार बार पीछे धकेलती रही। चुनाव कराने की मंशा प्रदेश सरकार की नहीं रही और इसीलिए अब ये इतना लंबा खींच गया। निश्चित तौर पर आज भी तो कल तो होना ही है, जब भी सरकार चाहेगी। तो कांग्रेस पार्टी एक संगठन के रूप में हम लोग पहले से भी हमारी तैयारी है और इस तैयारी को और आगे बढ़ाने के लिए पार्टी अलग अलग विभिन्न जिलों में पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं हमारे, वो काफी लोगों को हर जिले में एक प्रभारी बनाकर भेजा है। मैं मानता हूँ पहला जो चरण है हमारा, आज मैं यहाँ देहरादून आया हूँ। इससे पहले पार्टी ने मुझे हरिद्वार भी जिम्मेदारी दी थी, हमने वहां भी काम किया था थोड़ा, और फिर अब देहरादून की बात करी है। तो देहरादून में सबसे पहले चरण में हम लोग सिर्फ और सिर्फ संगठन की जो समीक्षा है, आज अभी उम्मीदवार पर हम कोई बात नहीं करने वाले। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जसपुर क्षेत्र में प्राथमपुर रेंज में गुलदार का आतंक जारी है। बीती रात आमका गांव निवासी रंजीत सिंह पर खेत से लौटते समय गुलदार ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर मचाने पर गुलदार भाग निकला और घायल को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वन क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है और निगरानी के लिए टीम तैनात की गई है। अभी तो आए हैं, चलो देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं। हम खुद ही गए थे। नाम है फजलपुर गुरुद्वारे से आ रहा था। आम का गाँव है, आम का
तो उधर से आ रहा स्कूटी पे, पीछे से अटैक कर दिया इधर साइड में। तो जैसे मैं गिर गया तो मेरे ऊपर ही खड़ा रहा वो काफ़ी देर तक। फिर हाथ तो करा तो वो छोड़ के भाग गया। अभी तक कोई नहीं पहुंचा। हाँ जी, अभी तो आए हैं, चलो देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं। हम खुद ही गए थे। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां कार का शीशा तोड़कर 8 लाख रुपए चोरी का मामला सामने आया है। यह खबर यूपी के बिलासपुर निवासी विपिन त्यागी ने अपनी कार विशाल मेगा मार्ट के बाहर खड़ी की थी, जहां से दिन दहाड़े यह टप्पेबाजी हुई। सूचना पर सीओ सिटी निहारिका तोमर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल पुलिस ने नाकाबंदी कर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले सूचना प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति द्वारा कि उनके गाड़ी में कुछ पैसे रखे थे बैग में, जो किसी ने शीशा तोड़कर निकाल लिए हैं। तो अभी सूचना मिलने पर तुरंत हमारी जो आवास विकास चौकी और आदर्श कॉलोनी चौकी दोनों फोर्स पहुंची है, कोतवाली विद्रोह की भी फोर्स पहुंची है और इस मामले में पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए, खबर रामनगर से है, जहां कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने बाघ रक्षक योजना की लॉन्चिंग की, जिसमें कॉर्बेट से सटे स्कूलों और एक महाविद्यालय के छात्रों को शामिल किया गया। वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस योजना को मंजूरी मिली थी। योजना के तहत बच्चों को बाघ संरक्षण, जैव विविधता और वन जीवों के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर डॉक्टर साकेत वटौला ने बताया कि इस कार्यक्रम में डिकुली, ढेला और कालागांठ क्षेत्र बच्चों को शामिल किया गया है और इसके लिए प्रशिक्षण के लिए प्रकृति क्लब भी बनाए जाएंगे। देखिए, हमारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की तरफ से एक वृहद प्रोग्राम बाघ रक्षक प्रोग्राम के रूप में लॉन्च किया गया है, जिसको अभी कुछ दिन पहले जो फाउंडेशन की जो शासी निकाय की बैठक थी, उसमें माननीय जो हमारे वन मंत्री जी हैं, उन्होंने इसको हरी झंडी दी। आज उसके पहले फेज के रूप में जो स्कूल है, यहाँ पर हमने 3 स्कूलों को चिन्हित किया है, डिकुली, ढेला और कालागढ़ में, और जो रामनगर महाविद्यालय है उनमें इस प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत इन स्कूलों में सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसमें कि बच्चों को बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जो यहाँ पर वन्यजीव संरक्षण की कार्यवाही अलग अलग की जा रही है उनके बारे में, जो अलग अलग तरह के विश्व स्तर पर जो अलग दिन मनाए जाते हैं, चाहे वो वल्चर डे हो या ओजोन डे हो, उनके बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। साथ ही हमारा ये प्रयास है कि हर स्कूल में एक नेचर क्लब और एक बायोडाइवर्सिटी वॉल उसका डेवलपमेंट किया जाए, और साथ ही एक जैव विविधता पर एक लाइब्रेरी जो है वो सारे स्कूलों में चिन्हित की जाएगी और बनाई जाएगी। इससे काफी फायदे होंगे। सबसे पहली बात तो हमारे विद्यालय में जो बच्चे आते हैं वो उन क्षेत्रों के बच्चे आते हैं, सेवित ग्राम जो हमारे हैं वो बिल्कुल कॉर्बेट से लगे हुए हैं, तो बच्चे काफी जागरूक होंगे इससे, और वन्य जीव और उससे संबंधित जो क्रियाकलाप हैं उनसे वो बहुत अच्छी तरह जागरूक होंगे, और इससे उनको लगेगा कि कैसे हम एक उनसे मित्रवत व्यवहार के साथ भी जिया जा सकता है। तो ये सब चीजें उनको और उनके घर वालों को काफी चीजें जो है बच्चे अवेयरनेस खुद भी होंगे और फैलाएंगे भी। इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे बच्चों को और स्कूल को होगा। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां हाईवे के पास थाने के समीप एक खाली मकान में युवक का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुटी हुई है। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां बीच सड़क पर दबंग ने युवक को दौड़ा कर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घटना मेन मार्केट का बताया जा रहा है। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां एयरपोर्ट के कार्गो में स्कैनिंग के दौरान एक डिब्बे में नवजात का शव मिला, जिसको देख हड़कंप मच गया। शव को पार्सल कराने आया कुरियर एजेंट पकड़ा गया है और इसके साथ ही हवाले कर दिया गया है, लेकिन पुलिस अभी भी मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है।
खबर यूपी के गोंडा से है, जहां एक दबंग युवक ने महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की। दरअसल महिला जमीन कब्जे का विरोध कर रही थी, जिस पर दबंग ने मारपीट की, जिसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर देहरादून से है, जहां पटेल नगर क्षेत्र में हुए मर्डर का पुलिस ने खुलासा किया। प्रॉपर्टी विवाद में मंगेश नामक व्यक्ति की हत्या उसके परिचित ने गला घोट कर दी और हत्या का मुख्य आरोपी संजय उर्फ फौजी मृतक का पार्टनर था। आरोपी संजय ने अर्जुन, अफजाल और सचिन के साथ मिलकर मंगेश को पार्टी के बहाने बुलाकर उसकी हत्या की और इसके साथ ही एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थोड़ा कौन सी नई चीजें आई हैं सर, और ओवरऑल कितने लोग इसमें गिरफ्तार हुए और पूरा मकसद था क्या? 30 तारीख को प्रातः चंद्रवनी क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि एक किराए के मकान में जो है एक डेड बॉडी मिली है और इस सूचना के आधार पर उच्च अधिकारीगण द्वारा निरीक्षण किया गया। तो मामला प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कोई धारदार हथियार या किसी अन्य प्लानिंग के तहत हत्या ना होकर ये सडन एक प्रोवोकेशन के तहत हुई है, क्योंकि जो हत्या में जो प्रयुक्त रस्सी या जो कहेंगे लेसेस थे वो जूते के, उसके द्वारा गला घोटा गया था। और जो कमरे की परिस्थिति जन साक्ष्य से उससे ऐसा लग रहा था कि जो मृतक है वो वहाँ नोन था और अपनी इच्छा से वहाँ पहुंचा होगा, चूंकि वहाँ खाने पीने का सामान भी था। जब और जानकारी की गई तो उससे पता चला सचिन और अर्जुन नाम के 2 हैं जिन्होंने ये कमरा भी किराए पे लिया था और वहाँ सभी लोग का आना जाना था। इस आधार पर जब मृतक की जब और छानबीन की गई तो उसका कुछ आपराधिक इतिहास भी पता चला कि पूर्व में भी वो कैश वैन लूट में भी जेल जा चुका है विकासनगर थाने से। थोड़ा खबर देहरादून से है, जहां मानसून खत्म हो चुका है और सर्दियों के साथ बर्फबारी का मौसम शुरू होने वाला है। इसे देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि प्रदेश में सभी जनपदों में कर्मचारियों को पूर्ण प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सचिव ने बताया कि कर्मचारियों को उपकरणों के सही उपयोग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही नए उपकरणों की जरूरत और पुराने उपकरणों की मरम्मत और रख रखाव सुनिश्चित भी किया जा रहा है। आपके विभाग के लिए काफी चुनौतियां बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में हम पूरी तैयारियां किस तरह से कर रहे हैं, खासकर जो स्थानीय स्तर पर लोगों को ट्रेनिंग देने की बात हो या फिर अपने कर्मचारियों को और अधिक ट्रेनिंग दिया जाए, ट्रेंड किया जाए, इसको लेकर के अभी से कवायद शुरू हो गई, क्या मौजूदा स्थिति और किस तरह की ट्रेनिंग जो है दिया जा रहा है? जैसा कि आप जानते हैं कि मानसून सत्र सुरक्षित तरीके से बीत गया है। अब बर्फबारी का समय आने वाला है कुछ दिन बाद, तो हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि जो भी हमारे लोग हैं आपदा से काम करने वाले, सभी को हम प्रशिक्षण पुनः एक बार दें। जिस तरह की आपदा आने वाली है, जैसे जब बर्फ पड़ती है तो पेड़ गिरते हैं, रास्ता बंद होता है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है, बर्फ काटने की आवश्यकता पड़ती है, पेड़ जब गिर जाते हैं तो पेड़ काटने की आवश्यकता होती है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी आपदाएं आ जाती हैं उसका आकलन करने के बाद हम लोगों को उन आपदाओं से निपटने के लिए ट्रेनिंग का कार्य शुरू कर दिए हैं सभी जनपदों में। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां रामपुर मछुआ थाना गेट पर एक महिला का रील बनाते हुए वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में महिला थाना गेट के सामने ठुमका लगाती हुई नजर आ रही है, जो अब चर्चा का विषय बन चुका है। यह घटना सोशल मीडिया पर खूब फैल गई है और लोग इसे लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।